देवगढ़ एक समृद्ध राज्य। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हरियाली और पहाड़ों की ऊंचाई देखते ही बनती थी। हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़, नीले झरने, ये सब देवगढ़ की पहचान थे। यहाँ की प्रकृति ने मानो अपनी सारी सुंदरता इस राज्य को दे दी थी। ऐसा सुंदर था देवगढ़। यहाँ के लोग खुश थे। वे अपनी सरल और शांतिपूर्ण जीवन शैली का आनंद लेते थे। हर दिन एक उत्सव की तरह होता था और हर रात एक सपने की तरह। वे अपने राजा आदित्य से प्यार करते थे। राजा आदित्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक संवेदनशील और दयालु शासक भी थे। राजा आदित्य दयालु थे, न्यायप्रिय थे। वे हमेशा अपने प्रजा के हित में निर्णय लेते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। प्रजा के लिए समर्पित थे। वे अपने लोगों के साथ घुल मिलकर रहते थे और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। उनके शासन में देवगढ़ खुशहाल था। हर तरफ समृद्धि और शांति का माहौल था। लोग अपने राजा के प्रति अत्यंत आभारी थे। एक दिन एक रथ देवगढ़ आया। यह रथ बहुत ही भव्य और आकर्षक था, जिसे देखकर सभी लोग चकित रह गए। रथ में थी एक सुंदर राजकुमारी। उसका नाम था चंद्रलेखा। उसकी सुंदरता ने सभी का मन मोह लिया। चंद्रलेखा की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उसकी सुंदरता के किस्से सुनते और उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते। उसकी आंखें चांद सी चमकीली थीं। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उसकी मुस्कान सूरज सी तेजस्वी थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसी गर्माहट थी जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। चंद्रलेखा की उपस्थिति ने देवगढ़ को और भी सुंदर बना दिया। आदित्य ने चंद्रलेखा को देखा। वह पहली बार था जब उसने किसी को इतने ध्यान से देखा था। चंद्रलेखा की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो आदित्य के दिल को छू गई। वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया और बस उसे देखता रहा। उनके मन में प्रेम जागा। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था। यह प्रेम था, सच्चा और गहरा प्रेम। उसने चंद्रलेखा के बारे में और जानने की इच्छा जताई। वह जानना चाहता था कि वह कौन है, कहां से आई है और क्या वह भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करती है। चंद्रलेखा भी आदित्य की सादगी और वीरता पर मोहित हो गई। उसने आदित्य की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी देखी। वह जानती थी कि वह एक महान योद्धा है, लेकिन उसकी सादगी और विनम्रता ने उसे और भी आकर्षित किया। वह भी आदित्य के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गई। जल्द ही उनका विवाह हुआ। यह विवाह देवगढ़ के इतिहास में सबसे भव्य और यादगार था। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लोग नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। आदित्य और चंद्रलेखा ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने राज्य की भलाई के लिए काम करेंगे। देवगढ़ में खुशियां छा गईं। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग अपने नए राजा और रानी के स्वागत के लिए तैयार थे। महल को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। हर कोई इस नए युग की शुरुआत का जश्न मना रहा था। लोगों ने नए राजा और रानी का स्वागत किया। वे फूलों की वर्षा कर रहे थे और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। आदित्य और चंद्रलेखा ने भी अपने लोगों के साथ इस खुशी के पल को साझा किया। वे जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। चंद्रलेखा प्रजा से प्यार करती थी। वह हमेशा उनके बीच रहती थी और उनकी समस्याओं को सुनती थी। वह जानती थी कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों के दुख दर्द को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। वह दयालु और न्यायप्रिय थी। चंद्रलेखा ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को न्याय मिले। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। चाहे कोई भी समस्या हो, चंद्रलेखा हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी रहती थी। उसने कई योजनाएं शुरू की जिससे गरीबों को रोजगार मिल सके और उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। लोग उसे चांद सी रानी कहते थे। उसकी सुंदरता और दयालुता के कारण लोग उसे चांद की उपमा देते थे। वह सचमुच चांद की तरह चमकती थी और अपने प्रकाश से सबको रोशन करती थी। उसकी सुंदरता और दया का जादू सब पर चलता था। हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसे आदर्श मानता था। चंद्रलेखा ने अपने राज्य को एक नई दिशा दी और अपने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। देवगढ़ से दूर एक और राज्य था। उसका नाम था मालवा। मालवा का राजा था उदयवीर।
उदयवीर क्रूर और लालची था। वह हमेशा दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता रहता था। उसकी नजर देवगढ़ की दौलत पर थी। उसने देवगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना इकट्ठी की। उसकी सेना विशाल और भयानक थी। उदयवीर ने देवगढ़ पर युद्ध की घोषणा कर दी। एक दिन एक दूत देवगढ़ आया। वह कांप रहा था। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था, जैसे उसने कोई भयानक दृश्य देखा हो। उसके कपड़े धूल और पसीने से तर थे और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह सीधे राजा आदित्य के दरबार में पहुंचा, जहां सभी दरबारी उसकी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। उसके हाथ में उदयवीर का संदेश था। यह संदेश एक पुराने पीले पड़े कागज पर लिखा हुआ था, जिसे देखकर ही उसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता था। दूत ने कांपते हाथों से वह संदेश राजा आदित्य को सौंपा। संदेश में लिखा था, आदित्य, अपनी दौलत मुझे सौंप दो। यह एक स्पष्ट धमकी थी, जिसमें कोई संदेह नहीं था। उदयवीर ने अपने शब्दों में कोई नरमी नहीं बरती थी। अपनी रानी मुझे सौंप दो। यह मांग न केवल अपमानजनक थी, बल्कि राजा आदित्य के लिए असहनीय भी थी। रानी देवगढ़ की शान थी और उसे सौंपने का मतलब था अपनी आत्मा को बेच देना, वरना मैं देवगढ़ को नष्ट कर दूंगा। यह अंतिम चेतावनी थी। उदयवीर ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह देवगढ़ को राख में बदल देगा। आदित्य ने संदेश सुना और उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा, जो सभी इस धमकी से स्तब्ध थे। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे दूंगा। यह एक प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने अपने दिल से की थी। उनके शब्दों में दृढ़ता और साहस था, जो उनके दरबारियों को भी प्रेरित कर रहा था। लेकिन मैं इसे कभी किसी को नहीं सौंपूंगा। यह उनका अंतिम निर्णय था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मातृभूमि को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। युद्ध तय हो गया था। देवगढ़ के सैनिक युद्ध की तैयारी में जुट गए। हर कोई अपने राजा के आदेश का पालन करने के लिए तैयार था। यह युद्ध न केवल भूमि के लिए था, बल्कि सम्मान और अस्तित्व के लिए भी था। राजा आदित्य ने अपने सैनिकों को संबोधित किया और उन्हें साहस और विश्वास दिलाया कि वे इस युद्ध में विजयी होंगे। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आ गईं। तलवारें चमकी, तीर चले, रणभेरी बजी। युद्ध शुरू हो गया। देवगढ़ के वीर सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उदयवीर की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध कई दिनों तक चला। धरती खून से लाल हो गई। हवा चीखों और कराहों से गूंज उठी। देवगढ़ के सैनिक हारने लगे थे। आदित्य ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया, लेकिन वह अकेले थे। उदयवीर ने धोखे से आदित्य पर हमला कर दिया। आदित्य घायल हो गए। देवगढ़ के सैनिकों ने अपने राजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। आदित्य वीर गति को प्राप्त हुए। चंद्रलेखा को जब आदित्य की मृत्यु का समाचार मिला तो वह टूट गई। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। उनका राज्य नष्ट हो गया था। उन्होंने उदयवीर को श्राप दिया, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने मुझे विधवा बना दिया। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। देवगढ़ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने देवगढ़ के महल की छत से छलांग लगा दी। रानी चंद्रलेखा की आत्मा देवगढ़ में भटकने लगी। उदयवीर ने देवगढ़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं मिली। उसका मन बेचैन रहता था। उसे रातों को बुरे सपने आते थे। उसे चंद्रलेखा की आवाज सुनाई देती थी। उदयवीर जल्द ही बीमार हो गया। उसकी मौत हो गई। देवगढ़ एक खंडहर में बदल गया। लोगों ने उसे शापित मान लिया। कहते हैं कि आज भी देवगढ़ के महल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोगों को चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने रात को महल में रोशनी देखी है। कुछ लोगों ने चंद्रलेखा की आकृति देखी है। देवगढ़ का रहस्य आज भी अनसुलझा है।